देश में लोकसभा का दंगल चल रहा है। ऐसे में 2024 के किले को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा का अब आखिरी रण बचा हुआ है। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी पंजाब के होशियारपुर में अपनी रैली करेंगे और जिसके बाद वो वहीं से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम वहां समुद्र तट से 500 मीटर भीतर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे और 31 मई से 1 जून की शाम तक लगभग 24 घंटे ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी नतीजे से पहले पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी आध्यात्मिक यात्रा पर जाएंगे। 2014 में पीएम मोदी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था, जहां शिवाजी ने अपने बागनक से आतताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ के गुफा में आध्यात्मिक यात्रा पर गए थे और अब 2024 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आराधना करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी 30 मई को कन्याकुमारी पहुंचेंगे, जिसके बाद 1 जून तक वहीं रहेंगे। कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी विशाल चट्टान पर आसीन होकर पीएम लीन होकर आराधना करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी उसी विशाल चट्टान पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने तल्लीन होकर ध्यान लगाया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी विवेकानंद ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को यहाँ तप किया था। ऐसी मान्यता है कि यहीं उन्होंने भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहाँ 2 घंटे तक ध्यान लगाया था और अब इसी स्थान पर पीएम मोदी भी 24 घंटे तक ध्यान लगाएंगे। कन्याकुमारी के जिस विशाल चट्टान पर पीएम मोदी आराधना करेंगे, उसी शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पौराणिक भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का भी केंद्र है। पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत भी दे रहे हैं। पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम ने विपक्षी पार्टियों के लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उनको सचमुच मेडिटेशन की जरूरत है। अपने विपक्षियों को क्या मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा, उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना, कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब। कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए। लिहाजा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम की आध्यात्मिक यात्रा कितनी सफल साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।